तस्वीरें हैं जहां गंगा में लाशें तैर रही हैं, वो वायरल हो रही हैं, लेकिन वो पता चल रहा है तस्वीरें नाइजीरिया की है। जैसा कि आप कंगना रानावत को जानते हैं, उन्होंने फिर एक बार इस देश को ज्ञान दिया है, अपना चक्षु ज्ञान खोला है और त्रिनेत्र से ज्ञान पूरे देश भर में ठेला है। उनका नया ज्ञान ये बताता है कि गंगा में बह रही लाशें भारत के लोगों की नहीं है। जी हाँ, बलिया, देवरिया, बक्सर, आरा, बनारस, भदोही, चंदौली, गाजीपुर, इन जगहों पर जो लाशें दिखाई दी हैं, या इधर लखनऊ की तरफ आएँ तो उन्नाव के पास जो लाशें दिखाई दी हैं, वो बेसिकली ध्यान दीजिएगा, भारत के लोगों की नहीं हैं, वह सिर्फ नाइजीरिया के लोगों की हैं। और दुष्प्रचार करने वाली ताकतें प्रधानमंत्री मोदी का छवि खराब करने के लिए, महाराज जी की छवि यानी योगी जी की छवि और डबल इंजन की सरकार यानी नीतीश कुमार की छवि खराब करने के लिए ये तमाम देश विरोधी लोग नाइजीरिया के मरे हुए लोगों की यह लाशें भारत में दिखा रहे हैं। तस्वीरें हैं जहां गंगा में लाशें तैर रही हैं, वो वायरल हो रही हैं, लेकिन वो पता चल रहा है तस्वीरें नाइजीरिया की है। जरा सोचिए, ये ज्ञान कहां से आया होगा? बहन कंगना ऐसा कैसे समझ जाती है? पहले तो वो ऐसा नहीं करती थी, वो तो सिंपल सिनेमा की संघर्षशील लेडीज थी। उन्होंने बहुत सारे ऐसे सवाल उठाए जो बॉलीवुड में चल रहे पितृसत्ता और जो एक ताकत का और पैसे का गुरूर था, उसको तोड़ा भी। लेकिन एक अच्छे राह पर चली लड़की एकाएक बुरे राह में कैसे चली गई, इस पर तो शोध होना चाहिए। लेकिन अब चली गई है तो हम क्या करें? अब तो उसके बाद की होगी कि कैसे देश में नफरत फैलाने को आतुर यह लड़की एक एक करके वाहियात बयान दे रही है और सरकार इसे जारी करने देती है। जी हाँ, आप योगी आदित्यनाथ के सच को अगर समाज में ला दें तो वह आपको गिरफ्तार करा दें। आप प्रधानमंत्री की छवि को खराब करने वाले, तथाकथित खराब करने वाले पोस्टर जारी कर दें, बयान जारी कर दें, मिमिक्री कर दें तो आप पर कार्रवाई हो जाएगी। लेकिन ये महामहिम के वरदहस्त में पल रही कंगना रानावत पर कोई कार्रवाई नहीं होती है और वह एक के बाद एक ज्ञान देती रहती है। उनके त्रिनेत्र में ज्ञान की धारा इस कदर बह रही है कि भारत की नदियों में बह रही लाशों पर वह मजाक उड़ा रही है। वह कह रही है नाइजीरिया की है। नमस्ते दोस्तों, आज बहुत सारे त्योहार हैं। ईद मुबारक, अक्षय तृतीया की बहुत शुभकामनाएं, परशुराम जयंती की बहुत शुभकामनाएं। और दोस्तों, हम देख रहे हैं कि दुनिया बहुत सारी चीजों से जूझ रही है, चाहे वो कोरोना हो या देश आपस में लड़ रहे हो। मुझे लगता है कि अच्छे वक्त में संयम नहीं खोना चाहिए और बुरे वक्त में हिम्मत नहीं खोनी चाहिए। तो हमें क्या सीख मिल रही है, हम क्या सीख पा रहे हैं? आप देखिए, इजराइल का एग्जाम्पल ले लीजिए। मात्र कुछ लाख लोग हैं उस देश में, लेकिन हमने जैसे पिछले कई सालों में देखा, अगर 6-7 देश भी एक साथ अटैक कर देते हैं उनपे, सबको एक एक को लोहे के चने चबा देते हैं। वो अब भी जिस कॉम्पिटेंस से वो टेररिज्म का मुकाबला कर रहे हैं, पूरी दुनिया के लिए एग्जाम्पल बन के रह गया है। ऐसा क्या है उस देश में? सबसे पहले तो कोई ऑपोजिशन वहां भी है, खड़े होकर ये नहीं कह रही युद्ध के बीच में कि कहा तुमने स्ट्राइक की, हम तो नहीं मानते, उनका कौन से लीडर को मार दिया आतंकियों के, हम तो नहीं मानते। इस तरह की गंदगी कोई वहां नहीं डाल रहा है। ये हम लोगों को देखना चाहिए और इससे सीखना चाहिए। इस देश पे या तो कोई आपत्ति आए, चाहे युद्ध आए, चाहे महामारी, कुछ भी आए, कुछ लोग होते हैं कि जो जैसे बंदर मदारी का तमाशा देखते वैसे साइड में खड़े हो जाते हैं और बस उम्मीद करते हैं कि ये देश खत्म हो, गिरे और वो इस चीज का तमाशा देखें और मजे उठाएं। अब जैसे हमने कोरोना काल में ही देखा, एक एल्डरली लेडी सड़क पे बैठी, ऑक्सीजन, उस पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे उस इमेज को भुनाया गया और पता चला वो इमेज कोरोना काल की है भी नहीं। अभी कल पता चला कि एक जो तस्वीरें हैं जहां गंगा में लाशें तैर रही हैं, वो वायरल हो रही हैं, लेकिन वो पता चल रहा है तस्वीरें नाइजीरिया की है। ये सब यहाँ के लोग, हमारी पीठ में छुरा यहाँ के, वो किसी जाति या धर्म विशेष के नहीं है। वो कैरेक्टर हर जगह पाए जाते हैं। तो क्यों हम भारतीयों में घुसपैठियों को मिलाकर ऑलमोस्ट 150 करोड़ हो चुके हैं, फिर भी बहुत कम लोग काम किए? ऐसा क्यों है? क्या हमें कुछ करना नहीं चाहिए? इसके लिए कुछ स्टेप्स नहीं लेने चाहिए क्या? मैं भारत सरकार से विनती करती हूँ कि प्लीज इजराइल की तरह आर्मी में सर्व करना हर एक स्टूडेंट के लिए कंपलसरी कर दीजिए। हम भी करना चाहते हैं, हम भी करेंगे। और
सबसे बड़ी बात तो है जिन जिन किताबों में, जिस जिस धर्म की किताबों में ऐसा लिखा हुआ है कि उस धर्म के ही लोग तुम्हारे अपने हैं, वही इंसान है, बाकी गाजर मूलियां हैं, उसको निकालिए उन किताबों में से। चाहे आप हिंदू हैं, मुसलमान हैं, जैन हैं, सिख हैं, ईसाई, कुछ भी हैं आप लोगों के लिए सर्वोपरि धर्म होना चाहिए भारतीयता का। हमारा आपका जो संबंध है इस देश के नागरिक होने का, वो सर्वोपरि होना चाहिए। इंसानियत का नाता सर्वोपरि होना चाहिए। किसी किताब में ये लिखी हुई बात के आपके लिए कोई मायने नहीं रखते हैं, बस एक दूसरे का जो धर्म एक ही धर्म का होता है वही मान, वो बात झूठ है, उसको मत मानिए आप। हम भारतीय एक दूसरे के लिए मायने रखते हैं, और हम साथ में जब आगे बढ़ेंगे तब हमारा देश आगे बढ़ेगा, तभी हम सब आगे बढ़ सकते हैं। जय हिंद। जरा सोचिए, यह असंवेदनशीलता एक कलाकार में, तो वह देश कैसा होगा। लेकिन यह संगति का असर है, यकीन मानिए। कंगना रानावत संगति के असर में ऐसा हुई हैं। तो जरा आप अपने बच्चों को, अपने बेटी बेटियों को बचाइए, अन्यथा कल को वो भी कंगना रानावत हो जाएंगी और भक्ति में ऐसे आपके ही लौंडे लौंडिया इस कदर अंधे हो जाएंगे कि आप कोरोना से मरेंगे और वो कहेंगे तू बेटा बीड़ी पी के मुअला। हालत ऐसी ना हो जाए आपकी कि आपकी लड़की कहे पापा पान खाते थे इसलिए मर गए, दरअसल वो कोरोना से नहीं मरे हैं। कहीं भक्ति का आलम और पागलपन की स्थिति इस कदर न पहुंच जाए कि आपके घर में अंधभक्त पड़े हों और आपको कोरोना हो और वो कहें इनका तो बुखार भइल बा। इस वाली स्थिति से अगर आपको बचना है तो कंगना रानावत का उदाहरण आपके लिए सबसे बेहतर है कि कैसे भक्तों के संपर्क में, मतलब संघ और भक्तों के संपर्क में, के संसर्ग में आने के बाद से उस लड़की की दिमागी हालत कैसे बदल गई कि अब शायद कोई पागलखाना भी उसे ठीक न कर पाए। लेकिन झेलना तो है ही इस लोकतंत्र में सबको, तो आप झेलिए, लेकिन उसकी दिमागी हालत समझिए कि जिन घरों से लाशें उठ रही हैं उन घरों को सरकार ने अस्पताल नहीं दिया, इलाज नहीं दिया। अब सरकार के समर्थक के रूप में उभर कर आई कंगना रानावत उस लाश को भी, बहती लाश को भी अधिकार आपसे छीन रही हैं। वो आपसे कह रही हैं कि बेटा ये जो लसिया बा तहरी दुअरिया पर पड़ल, चाहे वो गंगा में बहत, ओकर दरअसल नाइजीरिया से रिश्ता बा। अब खोजा कि आखिर छपरा, बलिया, देवरिया और इधर बक्सर, आरा, बनारस, चंदौली, भदोही, गाजीपुर में नाइजीरिया के लोग कहां से आ गए उतरा के, यह रहस्य का विषय है। संभव है इस पर शोध जैसा कि चल रहा है हमारे देश में गोमूत्र से लेकर और तमाम चीजों पर, अगला शोध इसी पर होगा। कंगना रानावत स्पॉन्सर्ड करेंगी या इनिशिएटेड बाय कंगना रानावत होगा, और उसमें आप देखेंगे कि बह रही जो गंगा में लाशें थी वो नाइजीरिया के निवासियों के कैसे थी। खैर, यह देश का एक दौर है जहां आपको भुगतना है सब कुछ, ऊपर से लेकर नीचे तक मूर्खों और मूर्खाधिराजों का राज है, जहां इलाज के नाम पर अस्पताल नहीं है, दवा नहीं है, मरने के बाद श्मशान और जलाने की जगह नहीं है, और मरने के बाद भी बहती लाशों का भी सम्मान नहीं है। उसे भी हिंदुस्तानी अपने देश की, अपनी मिट्टी के कहने के बजाय दौरा पड़ने वाली यह औरत कहती है कि यह नाइजीरिया का है।